हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब के आपके नए चैनल में उत्कर्ष कोचिंग सेंटर यहाँ आजमगढ़ में। आज की इस वीडियो में हमसे डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम डाटा रिप्रेजेंटेशन डेटा निरूपण के बारे में। तो आज का ये वीडियो CCC ऑनलाइन क्लास 9 में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना समय वेस्ट किए। इसके पहले मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि समय समय से आपको नोटिफिकेशन और अपडेट मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है डेटा निरूपण। कंप्यूटर पर रिप्रेजेंटेशन के लिए बाइनरी भाषा का प्रयोग करते हैं। बाइनरी भाषा 0 और 1 से मिलकर बनी होती है। यूज़र कंप्यूटर को जो डाटा या निर्देश देता है, कंप्यूटर के द्वारा जो आउटपुट प्राप्त करता है वह टेक्स्ट, नंबर, इमेज, ऑडियो और वीडियो के रूप में प्राप्त होता है। किसी भी प्रकार के डाटा को कंप्यूटर में प्रोसेस और वीडियो के रूप में प्राप्त होता है। किसी प्रोसेस करने से पहले 0 और 1 के रूप में परिवर्तित करने को डाटा रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो आपका मेन लाइन यही है कि किसी प्रकार के डाटा को कंप्यूटर में प्रोसेस करने से पहले 0 और 1 के रूप में परिवर्तित करने को डाटा रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। देखिए कुल 4 प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं। एक डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस 10 होता है और इसमें 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स होती हैं। दूसरा होता है बाइनरी सिस्टम जिसका बेस 2 होता है, जिसमें 0 और 1 सिर्फ 2 डिजिट्स होती हैं। तीसरा सिस्टम होता है जो ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है जिसका बेस 8 होता है और इसमें 0 से लेकर 7 तक डिजिट्स होती हैं। और नंबर 4 है हेक्साडेसिमल सिस्टम जिसमें कुल 16 कैरेक्टर्स होते हैं, 16 डिजिट्स होते हैं, जिसमें कुछ डिजिट्स होते हैं और कुछ कैरेक्टर होते हैं। 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स होते हैं, उसके बाद A से लेकर F तक कैरेक्टर होते हैं। इसका बेस 16 होता है। चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं और कन्वर्जेशन इसका देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैसे कन्वर्जेशन होता है। तो कन्वर्जेशन ऑफ डेसिमल सिस्टम टू अदर नंबर सिस्टम। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है डेसिमल टू बाइनरी। अगर आपको डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिया गया जैसे कि 29 एक डेसिमल नंबर सिस्टम है जिसका बेस 10 है और इसको बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना है जिसका बेस 2 है। तो हम क्या करेंगे, जिसमें जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है उसके बेस से हम डिवाइड करते हैं। तो ना बाइनरी का बेस 2 है, 2 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना बढ़ जाएगा, जो रिमाइंडर आएगा उसको हमें लिखना होता है। जितनी बार जाता है उसको नहीं लिखना होता है बल्कि जो रिमाइंडर शेष बचता है उसको लिखा जाता है। तो इस प्रकार अगर हम देखिए दिखा रहे हैं आपको, तो बार बार भाग देंगे 2 से 29 में तो 1 बचेगा। फिर 2 से 14 में भाग देंगे तो 7 बार जाएगा और रिमेनिंग 0 बचेगा। इस तरीके से हम भाग देते जाएंगे। तो हम फिर जब हम इसको लिखना होता है तो नीचे से एरो मार्क बनाया गया है, जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है हमें नीचे से लिखना होता है। तो इसका जो बाइनरी सिस्टम हो जाएगा 1 1 1 0 1 कोष्टक में लिख करके, और इसकी बेस 2 क्योंकि 2 डिजिट्स इसमें होते हैं 0 और 1, इसलिए इसका बेस 2 हो जाएगा। कोष्टक बंद करके इसके नीचे 2 लिख दीजिए। तो ये कन्वर्जेशन आपका कंप्लीट हो गया डेसिमल टू बाइनरी। चलिए आगे बात करते हैं थोड़ा सा बाइनरी टू डेसिमल। अब इसका उल्टा प्रोसेस कैसे आपको करना होगा, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम दे देगा उसको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा। तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा आपको ये करना है कि इसको खोल के लिख देना होता है। यानी देखो जैसे 1 है तो हम 10 की पावर 0 से स्टार्ट करते हैं। कुल कितने डिजिट्स इसमें 5 हैं तो 10 की पावर 4 तक जाएंगे। 10 की पावर 0 से लेकर 10 की पावर 1, 10 टू पावर 2, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 5 तक जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लास्ट जो 5 डिजिट्स है आपका 1 है तो 1 इंटू 2 टू द पावर 4, सॉरी 10 नहीं कह रहे हैं, 2 टू द पावर जाएंगे। उसके बाद प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 2। इस तरीके से हम ऐड करेंगे तो आपका बन जाएगा। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 टू द पावर 4 की वैल्यू होती है 16, 16 एकम 16 प्लस 2 टू द पावर 3 की वैल्यू होती है 8, 8 एकम 8 प्लस 2 टू द पावर 2 की वैल्यू होती है 4 इंटू 1 इक्वल टू 4 प्लस 2 टू द पावर 1 की वैल्यू होती है 2, इसमें 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। प्लस 2 टू द पावर 0 की वैल्यू होती है 1 और 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 होगा। इस प्रकार सभी जोड़ेंगे तो आपका आंसर
इस प्रकार 16 8 4 0 1 जोड़ेंगे तो 29 आएगा। इस तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम। अब इसका देखो 7 तरीके एक होता है क्या, बहुत ही आसान तरीका ये है, बिना गुणा गणित के किए बगैर आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, आपको लिख लेना होता है 1 से लेकर 16 तक। देखिए 1 2 4 8 16 ये सभी क्या हैं, एकदम गुणोत्तर रूप में, मतलब मल्टीप्लाई के रूप में। 1 2 जा 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, यानी 2 का मल्टीप्लाई हर एक में हुआ है। इस तरीके से हमें लिख लेना होता है। और इसमें देखिए क्या है, अब देखिए इसमें पूछा है 1 1 1 0 1 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे कि इसको 5 डिजिट्स है बाइनरी सिस्टम में, तो यहाँ पे भी इसको 5 लिख लेना है, 1 2 4 8 16। उसके बाद 0 जहाँ पे है ना, दूसरे स्थान पे 0 है, तो यहाँ पे दूसरे स्थान पे जो 2 है, 2 के नीचे 0 बना दीजिए। उसके बाद यानी जिस स्थान पे 0 रहेगा उस स्थान पे 0 बना देना, जिस स्थान पे 1 रहेगा उस स्थान पे 1 लिखना है। उसके बाद अब देखिए इसके प्लेस वैल्यू को बस डायरेक्ट जोड़ कर लिख दीजिए। जिसके 16 के स्थान पे 1 है तो 16 8 4, इन तीनों को जोड़ेंगे 16 8 24 4 28 और 1 29। इस तरीके से 29 आपका आंसर आ जाएगा। और 29 आपका पहले भी आया था। चलिए आगे बात कर लेते हैं डेसिमल टू ऑक्टल, कैसे हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल टू ऑक्टल सिस्टम। देखिए अब क्या है कि डेसिमल का मतलब हमने ये जाना कि जिसका बेस 10 होता है, यानी 29 की बेस 10 है, इसको ऑक्टल में, यानी जिसका बेस 8 होता है उसको ऑक्टल कहते हैं। तो कुछ नहीं करना होता है, जहाँ मैंने बोला था कि जिसमें कन्वर्ट करना होता है उसके बेस से भाग देना होता है। तो यहाँ पे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो ऑक्टल का बेस 8 है, 8 से भाग देंगे 29 में, 3 बार जाएगा, शेष 5 बचेगा, उसको लिख देना है। हमेशा रिमेनिंग को लिखना है 5। उसके बाद 8 के बाद 3 में भाग देना है 8 का, तो 0 बार जाएगा और शेष बचेगा 3। तो इस तरीके से इसको भी एरो मार्क नीचे से ऊपर तक गया है, तो नीचे से हमें लिखना है 29 बेस 10 इक्वल टू 35 बेस 8। इस तरीके से आपका कन्वर्ट हो गया। फिर इसका उल्टा प्रोसेस देख लेते हैं। ऑक्टल टू डेसिमल में अगर कन्वर्ट करना होगा तो फिर वही प्रोसेस करना है। यानी क्या है कि जो दिया था ऑक्टल में क्या आया था आपका 35 की पावर 8, उसको लिख लेना। अब इसको फिर जैसे वहाँ पे बाइनरी की होती है 2 की पावर 0 से स्टार्ट करते हैं 2 की पावर 1 2 3 जाते हैं, वैसे यहाँ ऑक्टल है तो 8 की पावर 0 8 की पावर 1 8 की पावर 2 से ऐसे गुणा करते जाते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है 35 की बेस 8 है तो 3 इंटू 8 की पावर 1 8 की पावर 1 प्लस 5 इंटू 8 की पावर 0। मैंने बोला था किसी भी नंबर की पावर 0 है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 8 टू द पावर 0 इक्वल टू 1, 1 इंटू 5 इक्वल टू 5, अब प्लस 8 टू द पावर 1 इक्वल टू 8 इंटू 3 इक्वल टू 24, तो 24 अब प्लस 5 इक्वल टू कितना आ गया 29। तो इस तरीके से आपने देख लिया। अब देखिए ऑक्टल टू बाइनरी हमने देखा, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल। अब ऑक्टल टू बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, कुछ नहीं है, सिंपल है। मैंने बोला था जिसमें कन्वर्ट करना होता है उसकी बेस से भाग देना होता है। तो 35 में फिर 2 से भाग देंगे आप, तो वही अपना जो रिमेनिंग आएगा उसको लिख देना है, फिर नीचे से उसका सीक्वेंस बना के लिख देना है। देखिए एक तो एक तरीका है, दूसरा क्या तरीका है, हम क्या करते हैं देखिए इसमें 3 और 5 है ना, तो 3 को हम बाइनरी नंबर में क्या लिख सकते हैं 1 1, और 5 को बाइनरी नंबर क्या लिख सकते हैं 1 0 1। तो इस तरीके से दोनों को बस एक साथ मिला के लिख दीजिए 1 1 1 0 1 और इसकी बेस 2। इस तरीके से आसानी से चेंज हो जाएगा आपका। चलो अभी इसके बारे में बताऊंगा ये क्या है, सिस्टम बहुत बढ़िया चीज़ है, आगे मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। चलिए जान लेते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ बात करते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। आपने देख लिया डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल लास्ट है। अब इसका मतलब मैंने बोला 45 बेस 10 इसकी बदलना है हेक्साडेसिमल में, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस पहले की तरह इसमें भी करना है। जिसमें कन्वर्ट करना होता है उसके आधार से उसके बेस से भाग देना होता है। तो यहाँ पे हेक्सा में कन्वर्ट करना है, हेक्सा की बेस 16 होती है, 16 से भाग देंगे 45 में तो 2 बार जाएगा, शेष 13 बचेगा, उसको लिख देना होता है। फिर 13 में 16 का भाग देना होता है तो जाएगा 0 बार, और 16 में से मतलब 2, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये 2 नहीं होगा बल्कि 13 होगा। तो जो रिमेनिंग बचता है उसके रिमेनिंग में फिर आगे हम 16 से भाग देते हैं, तो 13 में 16 का भाग देंगे तो 3 बचेगा। इस तरीके से आपका 13 इसको सीक्वेंस में उल्टे सीक्वेंस में हम लिखेंगे
2 एरो मार्क बनाएंगे और नीचे से ऊपर तक की तरफ लिखना शुरू करेंगे। तो 2 और 30 आया। तो हम क्या करेंगे, चूँकि हेक्साडेसिमल मैंने बताया था दोस्तों कि 0 से 9 तक होता है, कुछ न्यूमेरिक वैल्यू होती है, कुछ कैरेक्टर होती है। 9 के बाद जो भी नंबर आते हैं उसको ABCD के कन्वर्ट करके लिखते हैं। तो देखिए क्या है कि 13 आया यहाँ पे। तो चूँकि 9 तक तो अगर रहता तो डायरेक्ट हम लिख लेते, लेकिन 9 के बाद 10 आ रहा है तो 10 की वैल्यू हो जाएगी A, क्योंकि अल्फ़ाबेट A से स्टार्ट होता है। उसके बाद अगर 11 है, 11 की जगह हम B लिखते हैं, 12 की जगह C लिखते हैं और 13 की जगह D लिखते हैं। 14, 15, 16 यानी F तक आपका होता है हेक्साडेसिमल। चलिए, तो इस तरीके से क्या है, आपने देखा कि 13 को हम D लिख दिए, इस तरीके से कन्वर्ट हो गया 45/10 इक्वल टू 2D/16। अब इस प्रकार हेक्साडेसिमल टू हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, फिर वही चीज़, यानी जो आया था आपका हेक्साडेसिमल को लिखेंगे 2D, इसको यानी 2 इंटू इसकी बेस 16 है तो 16 की पावर 1 से गुणा करेंगे, प्लस D है तो D में 16 की पावर 0 से गुणा करेंगे। तो 16 की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 का D में गुणा होगा तो D, अब प्लस 2 में 16 की पावर 1 की वैल्यू 1 होती है, 16 होती है, 16 2 इंटू 2 इक्वल टू 16 2 जा 32, अब प्लस D की वैल्यू हम दोबारा पुटअप करके रखेंगे, ओपन करके पुटअप करेंगे तो क्या आएगा, D की वैल्यू हमने बोला था 13 आया था, तो 13 प्लस 32 इक्वल टू 45। तो इस तरीके से आपका हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, तो भी देख लेते हैं। देखो 2 की जो बाइनरी डिजिट होती है ना 0 0 1 1 होती है, और D की बाइनरी डिजिट होती है 1 1 0 1 है, क्योंकि D की वैल्यू होती है, D को ओपन करके जब हम पुटअप करेंगे तो उसकी जगह 13 आएगा, और 13 को हम 1 1 0 1 लिख सकते हैं 1248 के प्रोसेस के द्वारा, शार्ट अप्रोच जो मैंने बताया था उसके द्वारा आप जल्दी से किसी भी डिजिट का 4 बाइनरी बिट्स डिजिट लिख सकते हैं, और इन सबको एक साथ लिखेंगे तो आपका आ जाएगा 0 0 1 0 1 1 0 1/2। इस तरीके से हेक्सा टू बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा आपका आसानी से। चलिए अब बात करते हैं आगे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये BCD, जिसका पूरा नाम है बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो क्या चीज़ होता है ये देख लेते हैं। बाइनरी कोडेड डेसिमल इज ए सिस्टम ऑफ राइटिंग न्यूमरल्स दैट असाइन 4 डिजिट्स बाइनरी कोड टू ईच डिजिट 0 through 9 इन डेसिमल। कहने का मतलब ये है कि 0 से लेकर 9 तक जो आपके डिजिट्स होते हैं, जिसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखते हैं, कुल 9 डिजिट्स होते हैं, तो उन प्रत्येक डिजिट्स की एक 4 अंकों की एक बाइनरी कोड होती है, 4 बिट्स होती हैं, जिसे हम बाइनरी कोड कहा जाता है। तो इस ग्रुप में 4 बाइनरी बिट्स के रूप में लिख देना ही क्या कहलाता है, BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल, यानी डेसिमल नंबर सिस्टम के प्रत्येक डिजिट्स को 4 नंबर बाइनरी डिजिट्स में लिख देना ही क्या कहलाता है, BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल। चलिए देखिए, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिस एग्जांपल में दिया है 1 2 3 1 4, इसकी बेस 10 है, यानी ये कैसा सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम है। इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो आप क्या करोगे, इसमें आप अगर उस तरीके से करोगे तो आप 2 से भाग दोगे बार बार, है ना। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए इसके बेस 2 से बार बार भाग दोगे, बहुत लंबा श्रृंखला बनेगी, इसको फिर बाद में आपको लिखना पड़ेगा उल्टे एरो मार्क बना के, इससे आपका पेज बहुत ज़्यादा खपत होगा, टाइम वेस्ट होगा। तो इसको कुछ नहीं, इसीलिए इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए BCD बनाया गया, बाइनरी कोडेड डेसिमल बनाया गया। यानी हम क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रत्येक डिजिट्स का 4 बिट्स ग्रुप बना करके लिख देते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया भी गया है 1 की BCD होती है 0 0 0 1, 2 की BCD होती है 0 0 1 0, 3 की बाइनरी कोडेड डेसिमल होती है 0 1 1 1, 1 की फिर वही 4 की होती है 0 1 0 0। अब इन सबको एक साथ में मिला के लिख देंगे कोष्टक में, और उसके आगे BCD लिख देंगे, बस ख़त्म। तो इस तरीके से आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा ASCII क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सिर्फ फुल फॉर्म पूछता है, तो इसको बस जान लीजिए। ASCII का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज।
और ये 2 टाइप्स के होते हैं, ASCII 7, ASCII 8। जो ASCII 7 होता है वो 7 बिट स्टैंडर्ड कोड होता है, जो जिसके द्वारा हम 128 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ASCII 8 जो होता है वो आपका 8 बिट स्टैंडर्ड कोड होता है, जिसके द्वारा हम 256 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा है इसमें एक्सटेंड यानी EBCDIC। EBCDIC का फुल फॉर्म पूछता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। और इसके द्वारा भी हम क्या करते हैं, 256 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं EBCDIC के द्वारा, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। तो आज हमारा ये वीडियो, आज का जो हमारा सेशन है यहीं पे समाप्त होता है। अब हम इस वीडियो में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं पिछले वीडियो में दिए गए क्वेश्चंस को। तो उसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। पहला क्वेश्चन का आंसर है ट्रांसलेटर फॉर लो लेवल प्रोग्रामर लैंग्वेज वेयर टर्न्ड एज असेंबलर। मैंने बोला था असेंबलर क्या करता है, लो लेवल लैंग्वेज यानी असेंबली लैंग्वेज लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, यानी 0-1 के फॉर्म। दूसरा है लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम होता है। तीसरा है 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम के एक साथ प्रोसेसिंग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाती है। MS वर्ड उदाहरण है किसका है, तो ये है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, मैंने बताया भी था। और लास्ट फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एक्सिक्यूट करना क्या कहलाता है, इंटरप्रेटर। मैंने बोला था कि स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट में, लाइन बाय लाइन, यानी कथन बाय कथन को रीड करता है, एक्सिक्यूट करता है, फिर वहाँ पे कन्वर्ट करता है, ये इंटरप्रेटर का काम होता है और बाकी जो कंपाइलर होता है वो पूरे प्रोग्राम को, पूरे डाटा को, पूरे पैराग्राफ को, पूरे एक पेज को, पूरे सभी लाइनों को एक ही बार में रीड करता है और कन्वर्ट कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंटरप्रेटर। उसके बाद लिनक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है, तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यानी फ्री वायर है। यानी ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि इसके लिए कोई लाइसेंस देने की ज़रूरत नहीं होती। बाकी जो भी आपकी विंडोज़ होते हैं ये एक आपका ये पेड सॉफ्टवेयर होता है, पेडवेयर होता है ना, यानी इसको एक इसका लाइसेंस लेने के लिए हमें एक बार भुगतान करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन ये फ्री फॉर्मवेयर है लिनक्स। आगे बात कर लेते हैं, वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम के समझता है। तो मैंने बताया था ये मशीनी भाषा कहलाती है, 0-1 भाषा जो होती है, जिसके लिए किसी ट्रांसलेटर जो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मशीनी लैंग्वेज ये होती है। चलिए, तो ये क्वेश्चन रहा पिछले वीडियो का, और मैं इस वीडियो में फिर से आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग अपने मन से करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इसका स्नैपशॉट लेकर करके कर लीजिए। तो चलिए मैं अपने को ख़त्म करता हूँ यहाँ पे।